चित्त की शुद्धि होती है। जो जल, वनस्पति और जीव मात्र में विद्यमान है उसे मधु कहते हैं और इससे मन की शुद्धि होती है। नदी, सागर और कुएं के जल को हम नारायण जल कहते हैं, उससे तन की शुद्धि होती है। पिताजी, ज्ञान पाने के बाद भी ज्ञानी विद्वान अज्ञान की खाई में क्यों गिरते हैं? क्यों ईश्वर की आराधना छोड़कर सांसारिक बंधनों में अटके रहते हैं? क्या इसमें विद्या का दोष है? नहीं पुत्र, कहते हैं दान सत्पात्र होना चाहिए, क्योंकि पात्रता के अनुसार ही विद्या का फल मिलता है। उचित अथवा अनुचित, उदाहरणार्थ दूध की अपनी विशेषता है, परंतु पुत्र यही दूध यदि दूषित पात्र में डाल दिया जाए तो वो फट जाता है, उसके सारे गुण विपरीत हो जाते हैं। इसीलिए हमारे दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने हमें सचेत करते हुए कहा है कि प्रत्येक देश और समाज की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। और पुत्र, यदि लोग अपने देश की संस्कृति, अपनी परंपरा का मान नहीं करते तो दोष उनकी विद्या का नहीं होता, अपितु उनके चंचल मन का होता है। पुत्र रामानंद, आज की रात हम उस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे। हे भगवान, रक्षा करो। रामानंद, चलो पुत्र, चलो यहाँ से। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। आधी रात में तुमने हमारी नींद क्यों भंग की? क्योंकि मैं तुम्हें रात के वक्त ही मिल सकता हूँ। कौन हो तुम? प्रेत हूँ मैं। प्रेत? प्रेत योनि प्राप्त हुई है मुझे। क्यों? थोड़ी सी विद्या प्राप्त करके मैं हजारों ज्ञानियों की निंदा करने लगा। मैं ज्ञानी विद्वानों से अपनी सेवा करवा रहा था। मेरी न ईश्वर में श्रद्धा थी, न वेद धर्म में। मेरा तो मानना था कि ईश्वर है ही नहीं। एक दिन अपने ही अहंकार में मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ एक त्रिकाल यज्ञ महात्मा निवास कर रहे थे। इस संसार सागर में अनेक प्रकार के संत महंत हैं, पर सभी में सर्वगुण नहीं होते हैं। जो गुणवान होते हैं उनमें भी कुछ अवगुण होते हैं। वे केवल गुण को ही ग्रहण करते हैं, अवगुण को कभी नहीं। तुम में ऐसे क्या गुण हैं? क्या तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? क्या तुम मुझसे अधिक ज्ञानी हो, अधिक विद्वान हो? जटा या दाढ़ी बढ़ाने से कोई महात्मा ऋषि नहीं बन जाता। तुम तो अवगुणी हो। अपने अवगुण को छुपाने के लिए तुमने साधु का वेश धारण किया है। तुम तो साक्षात राक्षस हो, राक्षस। तुम्हारे मन में ना श्रद्धा है, न भक्ति। सज्जनों की निंदा करते हुए तुम्हारी जीवा रुकती नहीं। मैं तुम्हें शाप देता हूं। ज्ञानी विद्वान साधु पुरुषों की निंदा करने से जो पाप उत्पन्न होता है, उसके प्रभाव से तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त होगी। ऐसा ना कीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए। मुझसे भूल हो गई है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रभु श्री राम पृथ्वी पर श्री रामानंद अवतार लेंगे और श्री रामानंद जब अभ्यास करने के लिए काशी जाएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे।
सबसे इस बरगद के पेड़ के नीचे मैं निवास कर रहा हूँ और आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए भगवान, मेरा उद्धार कीजिए भगवान, उद्धार कर दीजिए। दीर्घ काल से करे प्रतीक्षा, पूर्ण हुई अब जाके परीक्षा। हाथ उठा कर आशीष देना, मुक्त करके योनि से कीन्हा। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, समय उड़ चला पंख लगाए। आयु बढ़ी ज्ञान गहराया, अद्भुत रत्न जगत ने पाया। स्वामी रामानंद जी ने इतनी अल्प आयु में ही वैदिक ग्रंथों का रहस्य जान लिया और प्रयाग के विद्वानों को अपने ज्ञान से चमत्कृत कर दिया। उनका यही ज्ञान भविष्य में सामाजिक चेतना का अलख जगाने में सहायक हुआ और उन्होंने दलित, शोषित और पीड़ित जन समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।